हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड देखिए, आपके पास और मेरे पास कोई भी अगर डेड फ़ोन, कीपैड का डेड फ़ोन आए तो इसको किस तरह से रिपेयर करना है। तो फ्रेंड देखिए, ये एक हीमेक्स का फ़ोन है। ये कम्प्लीटली डेड है फ्रेंड, ये ऑन नहीं हो रही है। तो डेड कीपैड फ़ोन को किस तरह से रिपेयर करना है फ्रेंड, इसके बारे में आज देखेंगे। तो कीपैड का डेड फ़ोन जो होते हैं फ्रेंड, ये आपके पास आए तो पहले आप इसका जो बैटरी है, इस बैटरी को चेक कीजिए। और उसके बाद मल्टीमीटर से आपके जो बैटरी कनेक्टर होती है, इस कनेक्टर में रीडिंग आ रहे हैं कि नहीं, इसको भी आपको चेक करना है। तो डेड फ़ोन देखिए फ्रेंड, और अगर कीपैड का जो डेड फ़ोन होती है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम बैटरी से भी होती है। अगर बैटरी की सेल में कार्बन लगता है तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होती है। तो आइए फ्रेंड, हमें एक बार मल्टीमीटर से फ़ोन को और बैटरी को रीडिंग करके देखते हैं कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो पहले हम फ़ोन को रीडिंग करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा रीडिंग आ रही है और इसमें भी मतलब हमारा फ़ोन में कोई भी शॉर्टिंग की इशू नहीं है। देखिए रीडिंग आ रही है फ्रेंड, ये मल्टीमीटर से आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा। और अब हमें इसकी जो बैटरी है फ्रेंड, इस बैटरी को भी कितनी चार्ज है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसकी बैटरी की सेल में अभी बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है। तो पहले हम इस कार्बन को क्लीन करते हैं, क्योंकि कार्बन होने से भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होती है। तो आपके पास भी अगर इस तरह के फ़ोन आए और तो आप सबसे पहले आप इसकी बैटरी को चेक कीजिए। उसके बाद इसका बैटरी कनेक्टर में जो रीडिंग आती है, इस रीडिंग को भी एक बार चेक कीजिए। और उसके बाद भी अगर नहीं होती तो आप फ़ोन को ओपन करके इसको अच्छी तरह से क्लीन करनी है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा बैटरी का जो पॉइंट है वो सही तरह से क्लीन हो गया। और अभी मल्टीमीटर को DC20 रेंज में सेट करने हैं। और बैटरी को आपको 3.7 3.4 इस तरह की रीडिंग आनी चाहिए, तो भी हमारा फ़ोन ऑन होगा। तो अपन देखिए, इसमें 2.7 इस तरह की वोल्टेज दिखा रही है कि 2.7 से हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगी। देखिए ये 2.7 हो रही है। तो हमारा बैटरी का जो कनेक्टर होती है फ्रेंड, इसमें भी अगर कार्बन लगा रहता है तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होती है। तो आप इस बैटरी कनेक्टर को भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। और इसके जो पावर की है फ्रेंड, अंदर का पावर की में की जो कार्बन होती है, इस कार्बन की वजह से भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होती है। देखिए, हम आप इसको ओपन एक सर्किट से दिखाते हैं। यह हमारा पावर की है। और पावर की में आपको एक साइड में रीडिंग आएगी और एक साइड वहाँ ग्राउंड रहेगा। और पावर की में भी बैटरी लगाकर आपको वोल्टेज भी चेक करवाना है। तो पावर की का जो वोल्टेज है फ्रेंड, ये 3.4 से लेकर 3.7 तक आनी चाहिए। तो हमें एक बार देखा देती है कि पावर के में जो वोल्टेज होती है वो किस तरह से आती है। तो फ्रेंड, पावर की का जो वोल्टेज है सप्लाई है फ्रेंड, ये आपको 400 से लेकर 1000 के ऊपर तक आपको आनी चाहिए। तो देखिए, इसमें 1500 के आसपास रीडिंग आ रही है कि पावर की हमारा सही है। इस तरह से आपको चेक करना है। अगर पावर की में कोई भी सप्लाई रीडिंग नहीं शो करेगी तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगी। और उसके बाद फ्रेंड, आप पावर की का जो वोल्टेज है उसको भी एक बार चेक करना है। तो इस तरह से बैटरी लगाकर फ़ोन को ऑफ रखना है फ्रेंड।
ऑफ रखने के बाद DC 20 रेंज में सेट करना है मल्टीमीटर को, और पावर की में आपको वोल्टेज चेक करवाना है। पावर की का जो वोल्टेज है फ्रेंड, ये 3.3 से लेके 3.7 तक आपको वोल्टेज आनी चाहिए। अगर इसमें वोल्टेज नहीं आएगी तो फ्रेंड ये जो हमारा पावर आईसी है फ्रेंड, इस पावर आईसी में कोई भी ब्रेक होगा लाइन, अगर पावर आईसी का पावर बॉटम का सप्लाई नहीं होगी तो भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, मतलब कि हमारे ये पावर की में प्रॉब्लम है, इसलिए कोई भी सप्लाई नहीं दिखा रहा है। और फ्रेंड, हमें जो पहले मोबाइल देखा था, ये बैटरी को बूस्ट करने पड़ेगी। तो बैटरी को किस तरह से बूस्ट करना है फ्रेंड, आप एक चार्जर से भी बैटरी को बूस्ट करवा सकते हैं। तो चार्जर से फ्रेंड किस तरह से बैटरी को बूस्ट करवाना है, आप कोई भी एक चार्जर ले सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह की एक चार्जर लिया है, और एक डाटा की ज़रूरत होगी, डाटा केबल का। देखिए ये डाटा केबल है, और डाटा केबल की जो 4 वायर होती है फ्रेंड, 4 वायर में से 2 वायर आपको रखना है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो आप किस तरह से पहचाने कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव लगाएगी बैटरी में, तो हमारा बैटरी भी ख़राब हो सकती है। तो आइए फ्रेंड, अभी हमारा जो ये चार्जर है, चार्जर को एक बार हमें एसी में कनेक्ट कर लेते हैं। इस एसी को कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड, ये मल्टीमीटर को आपको DC 20 रेंज में सेट करना है। और सेट करने के बाद फ्रेंड, ये आपको मल्टीमीटर से प्लस और माइनस को फाइंड आउट करना है। ये देखिए, ये वाइट में हमको ब्लैक को लगाया और रेड को रेड लगाया, तो हमारा मल्टीमीटर के अभी माइनस का सिंबल आ गई है फ्रेंड। क्योंकि मल्टीमीटर में माइनस का सिंबल आने से ये सही नहीं है। तो अभी हमें एक बार प्रूफ को चेंज करके देखते हैं कि मल्टीमीटर में अभी हमारा माइनस का सिंबल आता है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, अभी हमारा मल्टीमीटर में माइनस का सिंबल नहीं आया है। तो इस तरह से आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो हमारा जो वाइट का जो सप्लाई है, वाइट वायर, इस वाइट वायर हमारा पॉजिटिव सप्लाई है और रेड वायर हमारा नेगेटिव सप्लाई है। तो आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये 2.7 वोल्ट दिखा रही है अभी बैटरी में। तो अभी 1-2 मिनट हम इस बैटरी को इस तरह से लगा कर रखते हैं, 1-2 मिनट लगा कर। इसके बाद फिर से एक बार हमें मल्टीमीटर से बैटरी को रीडिंग लेंगे कि हमारा बैटरी बूस्ट हुआ है कि नहीं। अगर आपके पास बैटरी बूस्टर नहीं है तो आप इस तरह की एक चार्जर से बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। और बैटरी बूस्टर लेंगे तो आपको 400 या 500 के आसपास लग जाएगा। तो आप इस तरह से भी काम चला सकते हैं। कोई भी एक चार्जर लेके और एक डाटा केबल को लेके आप इस कोई भी बैटरी को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो बैटरी फ्रेंड, ये जो 2.7 वोल्ट देखा है, इस कंडीशन में हमारा फ़ोन भी चार्ज भी नहीं होगी और फ़ोन ऑन भी नहीं होगी। जब तक कि हमारा बैटरी का वोल्ट 3.3 या 3.4 तक नहीं जाती है, उस टाइम तक हमारा फ़ोन ऑन भी नहीं होगी और ये चार्ज भी नहीं होगी। और चार्जर को लगाने के बाद आपको एक बार एसी टेस्टर से आपको देख लेना है कि इसमें वायर में कोई एसी आता है कि नहीं। अगर एसी आ जाए तो आपकी रिस्क हो सकती है।
तो फ्रेंड एक बार फिर से हमें मल्टीमीटर से इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा बैटरी बूस्ट हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए अभी 3.9 3.8 इस तरह के वोल्टेज दिखा रही है, मतलब कि हमारा जो बैटरी है ये परफेक्ट बूस्ट हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड आप कोई भी बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। और डेड फ़ोन रिपेयर करने के लिए आपको फ़ोन को पहले आपको वॉश करना है। और देखिए फ्रेंड ये हमारा एक नोकिया का मदरबोर्ड है, और नोकिया मदरबोर्ड में जो फ्रेंड ये एलसीडी वाइट आती है, तो इस वाइट के इस तरह से आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है। ये एलसीडी कनेक्टर को आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। अच्छी तरीके से क्लीन करके उसके मल्टीमीटर से आपको रीडिंग लेना है, क्योंकि इस कनेक्टर में अगर कोई भी पिनों में सप्लाई नहीं आएगी तो भी हमारा ये एलसीडी वाइट आती है। ये नोकिया 105 का बोर्ड है। ये इसमें एलसीडी कनेक्टर में टोटल 12 पिन है फ्रेंड। 12 पिनों में 4 पॉइंट हमारा ग्राउंड रहता है और 2 पॉइंट हमारा लाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, और 6 पॉइंट जो होती है ये हमारा डिस्प्ले का ग्राफिक्स का सप्लाई होते हैं। तो इस कनेक्टर में पहले ग्लू लगा रहता है फ्रेंड, तो आप ब्लेड की मदद से आप इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद मल्टीमीटर से आप इसको रीडिंग लीजिए। तो जो आपको 4 पिन छोड़ के सारे पिनों को आपको रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि 4 पिन हमारा ग्राउंड रहती है और बाकी जो 8 पॉइंट पर रहती है इस पॉइंट में आपको रीडिंग लेनी चाहिए। तो देखिए हमारे एलसीडी कनेक्टर परफेक्टली क्लीन हो चुकी है, और अभी हमें इसको मल्टीमीटर से एक बार रीडिंग लेंगे कि हमारा फ़ोन में अभी कोई भी सप्लाई मिसिंग है या सब कुछ ओके है। इसका एक बार चेक करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड मल्टीमीटर को आपको बाजार मोड पे सेट करना है या फिर डायरेक्ट मोड पे। तो फ्रेंड देखिए पहला पॉइंट हमारा ग्राउंड है, और दूसरा जो पॉइंट ये हमारा लाइट का पॉजिटिव सप्लाई है, और तीसरा पॉइंट हमारा लाइट का नेगेटिव पॉइंट, और चौथा हमारा ग्राउंड है। और उसके बाद जो होती है फ्रेंड ये हमारा लाइट की ग्राफिक्स का सप्लाई है। देखिए इसमें रीडिंग आ रही है, इसमें ये ग्राउंड है, और उसके बाद ये ग्राउंड है, और उसके बाद जो पॉइंट है ये भी सप्लाई आ रही है। देखिए इसमें भी सप्लाई आ रही है, इसमें भी आ रही है, और लास्ट का जो पॉइंट है इसमें भी आ रही है। तो फ्रेंड आपको मैंने बताया कि 4 पिन हमारा ग्राउंड होती है, और 2 पिन हमारा लाइट का होती है, और 6 पिन हमारा ग्राफिक्स का होती है। तो 4 पिनों में जोड़कर आपको 8 पॉइंट में आपको रीडिंग आनी चाहिए। अगर 8 पॉइंट में से कोई भी एक सप्लाई मिस हो जाए तो एलसीडी वाइट आएगी। और एलसीडी का सप्लाई आती है फ्रेंड देखिए इस कंपोनेंट से ही आती है, इस कंपोनेंट से आती है। और कनेक्टर में कोई भी सप्लाई आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ से एक जम्पर भी दे सकते हैं। यहाँ से एक जम्पर देके आप अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं छोटा छोटा, इस कंपोनेंट से होते ही हमारे एलसीडी कनेक्टर पर सप्लाई जाती है।
एलसीडी कनेक्टर में सप्लाई मिसिंग होने से आप इस कंपोनेंट से दे सकते हैं। इस कंपोनेंट से आप जम्पर देके रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप समझ गया होगा कि एलसीडी वाइट आने की वजह क्या होती है। एलसीडी के कनेक्टर में सप्लाई नहीं आने से भी इस तरह की वाइट का सप्लाई आती है, प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारे एक कार्बन का फ़ोन है और इसमें हेडफोन फंसा हुआ है, हेडफोन आ चुका है। देखिए, आप हेडफोन का सिंबल भी देख सकते हैं। अगर कोई भी फ़ोनों में आपका हेडफोन का सिंबल आए तो आप गाना साउंड नहीं आएगी फ्रेंड, फ़ोन का भी साउंड नहीं होगी और सॉन्ग का भी साउंड नहीं होगी। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई भी कीपैड फ़ोन आया है कि हेडफोन लगा हुआ है, तो आप इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हेडफोन आने की वजह ये फ़ोन अगर कोई वाटर डैमेज हो या फिर हेडफोन का आजू बाजू में जो हेडफोन कनेक्टर का जो कंपोनेंट लगा रहते हैं, इसमें से कोई भी अगर शॉर्ट हो जाए तो भी हमारा हेडफोन का सिंबल आ सकती है, या फिर हमारे हेडफोन का जो कनेक्टर रहती है ये भी शॉर्ट हो जाने से भी हमारा फ़ोन में ये हेडफोन का सिंबल आ सकती है। और वाटर डैमेज होने की वजह से कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट भी हो सकती है। शॉर्ट होने से भी हमारा ये हेडफोन का सिंबल आती है। तो आपके पास अगर इस तरह के हेडफोन का प्रॉब्लम आए तो आप पहले इसको एक बार क्लीन कीजिए टिनर से क्लीन करने के बाद आप एक बार चेक कीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो अभी हमें इसको क्लीन करने के पहले इसको स्पीकर को एक बार निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, स्पीकर को हमने निकाल दिया और कीपैड की जो पत्ती होती है इस पत्ते को भी एक बार निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा हेडफोन का कनेक्टर जो होता है ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है फ्रेंड। ये आपका बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव सप्लाई से एक जम्पर लेके और हेडफोन का जो माइक का पॉइंट होती है, इस माइक की पॉइंट में एक जम्पर देने से भी हमारा हेडफोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप जितना हो सके आप बिना जम्पर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मीडियाटेक का आईसी हो तो इस तरह की जम्पर बैटरी का पॉजिटिव से हेडफोन का माइक पर जम्पर देने से चार्जिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है। और स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर होने से फ्रेंड इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें बैटरी के पॉजिटिव से एक जम्पर ले लेते हैं और जम्पर लेके इस माइक का जो हेडफोन का जो माइक पॉइंट होती है इसमें लगा कर देखेंगे कि हमारा हेडफोन का सिंबल जाता है कि नहीं। तो हमें एक बार फ़ोन को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद देखेंगे कि कौन सी पॉइंट में टच करने से हमारा हेडफोन का सिंबल जाता है। तो देखिए फ्रेंड, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, ऑन हो रही है। तो फ्रेंड, हमें एक
बात ध्यान रखना है कि इसमें हेडफोन का कनेक्टर में नेगेटिव भी होती है फ्रेंड। अगर नेगेटिव में टच करेंगे तो हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए मल्टीमीटर से हमको एक बार चेक करना है कि नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, इसमें हमें टच नहीं करने हैं। अगर इसमें टच कर देंगे तो प्लस और माइनस एक साथ होने की वजह से फ़ोन शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो हमें एक बार फिर से फ़ोन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हमें इस वायर से टच करके देखेंगे कि हमारा हेडफोन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, हमें इसमें टच किया है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है फ्रेंड। तो फिर से एक बार हमें टच करके देखते हैं कि हेडफोन का प्रॉब्लम जाता है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, हेडफोन का सिंबल हमारा रिमूव नहीं हो रही है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर नहीं रिमूव होती है तो आप इसके जो कंपोनेंट होती है हेडफोन का, इस कंपोनेंट को एक बार चेक कीजिए, क्योंकि कंपोनेंट शॉर्ट होने से भी इस तरह की हेडफोन का सिंबल आ जाता है। ये साइड में जो कंपोनेंट रहती है फ्रेंड, इसमें अगर कार्बन गिर जाए या फिर वाटर डैमेज होने के कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए तो इस तरह के हेडफोन का सिंबल आ जाता है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें एक कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो हमें इसको एक बार क्लीन करेंगे और क्लीन करके फिर से एक बार देखेंगे कि हमारा हेडफोन का सिंबल जाता है कि नहीं। तो अभी हमें फ़ोन को फिर से एक बार ऑन करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो शायद ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, ये हेडफोन के कनेक्टर से हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसका जो हेडफोन कनेक्टर होती है, इस हेडफोन कनेक्टर को भी रिमूव करनी पड़ेगी। तो एक बार हमें चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई कंपोनेंट शॉर्ट है कि नहीं, या फिर कोई कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं आ रही है। कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है फ्रेंड। ये जो हेडफोन कनेक्टर है, ये कनेक्टर को रिमूव करने पड़ेगी। ये कनेक्टर रिमूव करने से हमारे हेडफोन का सिंबल चला जाएगी और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हेडफोन का प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप पहले इसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। उसके बाद कोई कंपोनेंट शॉर्ट है कि नहीं, इसको भी एक बार चेक कीजिए। इस तरह से आप हेडफोन का सिंबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी इस तरह की कंपनी की जो डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले को किस तरह से लगाते हैं फ्रेंड, इस कनेक्टर में सोल्डरिंग अच्छी तरह से नहीं लगती है फ्रेंड। तो इसको किस तरह से सोल्डरिंग करना है, इसको आप दिखाएंगे।
तो इसके लिए फ्रेंड आप थोड़ा सा उसके एलसीडी कनेक्टर का ऊपर से आप थोड़ा सा काट कर देना है। इसको थोड़ा सा काटने के बाद फ्रेंड जो ब्लेड की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। देखिए इस तरह से ब्लेड की मदद से आपको आप इसको अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए, क्योंकि जितना आप क्लीन करेंगे उतनी ही अच्छा आप सोल्डरिंग को लगा सकते हैं और सोल्डरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड इसमें थोड़ा सा फ्लैक्स पेस्ट दीजिए, क्योंकि फ्लैक्स पेस्ट देने से हमारा सोल्डरिंग बहुत अच्छे तरीके से लगते हैं। और फ्लैक्स पेस्ट देने के बाद आप इसमें सोल्डरिंग कीजिए, सोल्डरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। तो फ्रेंड देखिए हमारा एलसीडी कनेक्टर में परफेक्टली सोल्डरिंग हो चुका है। और अभी इसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे। थोड़ा सा मोड़ने से हमारा सोल्डरिंग करने में और भी आसान होगा। और फ्रेंड एलसीडी कनेक्टर जो होते हैं फ्रेंड, इस एलसीडी कनेक्टर को भी आप ब्लेड से बहुत अच्छा तरह से क्लीन कीजिए, क्योंकि इसको आप अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो सोल्डरिंग अच्छे तरीके से नहीं लगेगी। जितना ज़्यादा आप क्लीन कर सकते हैं इतना ही अच्छे से सोल्डरिंग लगेगी। तो क्लीन करने के बाद इसमें फिर से एक बार थोड़ा सा फ्लैक्स पेस्ट देना है। और फ्लैक्स पेस्ट देने के बाद आप इसको इस तरह से सोल्डरिंग कर सकते हैं। सोल्डरिंग आपको सारे पिनों को आपको सोल्डरिंग करना है। कोई भी पिन आपको मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक पिन मिसिंग हो जाए तो भी हमारा एलसीडी काम नहीं करेंगी। तो फ्रेंड अभी हमें इस एलसीडी को एक बार मदरबोर्ड में फिक्स्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एलसीडी कनेक्टर और एलसीडी को सही पोजीशन पर रखना है। सही पोजीशन पर रख कर ही आपको सोल्डरिंग करना है। देखिए एलसीडी हमारा सही पोजीशन में बैठ चुका है। और अभी एक बार इसमें थोड़ा सा फ्लैक्स पेस्ट देंगे और फ्लैक्स पेस्ट देके हम आयरन की मदद से इसको सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने का टाइम फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो। अगर कोई भी पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगी तो ये एलसीडी काम नहीं करेंगी। एलसीडी वाइट भी आ सकती है या फिर हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो सकता है। तो आपको सोल्डरिंग करने का टाइम आपको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना है। कोई भी पिन आपको आपस में शॉर्ट नहीं करना है।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा एलसीडी परफेक्टली लग चुका है। तो फ्रेंड इस तरह से ही आप एलसीडी को लगा सकते हैं। अगर एलसीडी कंपनी का एलसीडी लगाने से आपका प्रॉब्लम हो तो आप जब मैंने जैसे दिखाया इस तरह से आप लगा सकते हैं। एलसीडी कनेक्टर को आप अच्छे से क्लीन करना है और मदरबोर्ड की जो एलसीडी कनेक्टर होता है इसमें भी आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो फ्रेंड देखिए ये एलसीडी भी हमारा ख़राब है। फ्रेंड देखिए आप ये इसमें ब्लैक कलर का देख रही है, ये कहीं प्रेशर गिरा हुआ है इसलिए एलसीडी ख़राब हो चुका है। और एलसीडी भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि J2 कोर का अगर माइक का ट्रैक निकल जाए तो आप कैसे इसको जम्पर देके रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये माइक का जो ट्रैक होती है ये ट्रैक मिसिंग हो चुका है। ये इस जगह में माइक भी नहीं बटेंगी क्योंकि हमारा माइक का ट्रैक निकल चुका है, इसलिए हमें इसको जम्पर देके इसको रिपेयर करने पड़ेगी। तो इसका माइक का जो सप्लाई होती है फ्रेंड ये 3 लेग है। तो 3 लेगों में से एक हमारा माइक का पॉजिटिव और एक हमारा ऑडियो सिग्नल और एक ग्राउंड रहती है। तो फ्रेंड कौन सा ग्राउंड है और कौन सा ऑडियो सिग्नल कौन सा पॉजिटिव इसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो आपको दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम किया है। डायग्राम में दिखाने से आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएगी। तो फ्रेंड मान लिए मुझे ये हमारा माइक है और माइक का साइड में जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस रहती है इसको भी हमें डायग्राम करके जम्पर देके दिखाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होती है फ्रेंड। देखिए मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रहता है इसके साइड में। तो इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की से ही हमारा माइक की सप्लाई आती है। तो फ्रेंड हमें फिर से आपको ड्राइंग करके दिखाएंगे और अभी मल्टीमीटर से आपको रीडिंग लेके दिखाएंगे। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा रीडिंग आ रहा है माइक का पॉजिटिव और माइक का ऑडियो सिग्नल जो होती है फ्रेंड, इस माइक का ऑडियो सिग्नल में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं माइक का ऑडियो सिग्नल में कोई भी रीडिंग नहीं आया और ऑडियो सिग्नल और माइक का पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आया है फ्रेंड, इसको मैं अभी आपको जम्पर देके दिखाएंगे। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा माइक। और इसके सप्लाई कहाँ से आया है अभी मैंने आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड मैंने पहले दिखाया कि ये हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। तो इसकी सप्लाई कहाँ से आया है अभी डायग्राम में आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा ऑडियो सिग्नल है माइक का। तो ऑडियो सिग्नल का पॉइंट आपको इस पॉइंट से आया है और माइक का जो पॉजिटिव सप्लाई होती है फ्रेंड, पॉजिटिव सप्लाई इस पॉइंट से आया है। तो इस तरह से फ्रेंड आप माइक को जम्पर देके सॉल्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड। हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड देखिए आपके पास और मेरे पास कोई भी अगर डेड फ़ोन
कीपैड का डेड फ़ोन आए तो इसको किस तरह से रिपेयर करना है। तो फ्रेंड देखिए, ये एक हिमेक्स का फ़ोन है, ये कम्प्लीटली डेड है फ्रेंड, ये ऑन नहीं हो रही है। तो डेड कीपैड फ़ोन को किस तरह से रिपेयर करना है फ्रेंड, इसके बारे में आज देखेंगे। तो कीपैड का डेड फ़ोन जो होते हैं फ्रेंड, ये आपके पास आए तो पहले आप इसका जो बैटरी है, इस बैटरी को चेक कीजिए और उसके बाद मल्टीमीटर से आपके जो बैटरी कनेक्टर होती है, इस कनेक्टर में रीडिंग आ रहे हैं कि नहीं, इसको भी आपको चेक करना है। तो डेड फ़ोन देखिए फ्रेंड, और अगर कीपैड का जो डेड फ़ोन होती है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम बैटरी से भी होती है। अगर बैटरी की सेल में कार्बन लगता है तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होती है। तो आइए फ्रेंड, हमें एक बार मल्टीमीटर से फ़ोन को और बैटरी को रीडिंग करके देखते हैं कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो पहले हम फ़ोन को रीडिंग करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा रीडिंग आ रही है और इसमें भी मतलब हमारा फ़ोन में कोई भी शॉर्टिंग की इशू नहीं है। देखिए रीडिंग आ रही है फ्रेंड, ये मल्टीमीटर से आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा। और अब हमें इसकी जो बैटरी है फ्रेंड, इस बैटरी को भी कितनी चार्ज है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसकी बैटरी की सेल में अभी बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है। तो पहले हम इस कार्बन को क्लीन करते हैं, क्योंकि कार्बन होने से भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होती है। तो अभी आपके पास भी अगर इस तरह के फ़ोन आए और तो आप सबसे पहले आप इसकी बैटरी को चेक कीजिए। उसके बाद इसका बैटरी कनेक्टर में जो रीडिंग आती है, इस रीडिंग को भी एक बार चेक कीजिए। और उसके बाद भी अगर नहीं होती तो आप फ़ोन को ओपन करके इसको अच्छी तरीके से क्लीन करनी है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा बैटरी का जो पॉइंट है वो सही तरह से क्लीन हो गया। और अभी मल्टीमीटर को DC20 रेंज में सेट करने हैं और बैटरी को आपको 3.7 3.4 इस तरह की रीडिंग आनी चाहिए, तो भी हमारा फ़ोन ऑन होगा। तो फ्रेंड देखिए, इसमें 2.7 इस तरह की वोल्टेज दिखा रही है कि 2.7 से हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगी। देखिए ये 2.7 हो रही है। तो हमारा बैटरी का जो कनेक्टर होती है फ्रेंड, इसमें भी अगर कार्बन लगा रहता है तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होती है। तो आप इस बैटरी कनेक्टर को भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। और इसके जो पावर की है फ्रेंड, अंदर का पावर की में की जो कार्बन होती है, इस कार्बन की वजह से भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होती है। देखिए, हम आप इसको ओपन एक सर्किट से दिखाते हैं। यह हमारा पावर की है और पावर की में आपको एक साइड में रीडिंग आएगी और एक साइड ग्राउंड रहेगा। और पावर की में भी बैटरी लगाकर आपको वोल्टेज भी चेक करवाना है। तो पावर की का जो वोल्टेज है फ्रेंड, ये 3.4 से लेकर 3.7 तक आनी चाहिए। तो हमें एक बार देखा देती है कि पावर के में जो वोल्टेज होती है वो किस तरह से आती है। तो फ्रेंड पावर की का जो वोल्टेज है सप्लाई है फ्रेंड, ये आपको 400 से लेकर 1000 के ऊपर तक आपको आनी चाहिए। तो देखिए, इसमें 1500 के आसपास रीडिंग आ रही है कि पावर की हमारा सही है। इस तरह से आपको चेक करना है। अगर पावर की में कोई भी सप्लाई रीडिंग नहीं शो करेगी तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगी। और उसके बाद फ्रेंड आप पावर की का जो वोल्टेज है उसको भी एक बार चेक करना है। तो इस तरह से बैटरी लगाकर फ़ोन को ऑफ रखना है फ्रेंड। ऑफ रखने के बाद DC20 रेंज में सेट करना है मल्टीमीटर को। और
और पावर की में आपको वोल्टेज चेक करवाना है। पावर की का जो वोल्टेज है फ्रेंड ये 3.3 से लेके 3.7 तक आपको वोल्टेज आनी चाहिए। अगर इसमें वोल्टेज नहीं आएगी तो फ्रेंड ये जो हमारा पावर आईसी है फ्रेंड, इस पावर आईसी में कोई भी ब्रेक होगा लाइन। अगर पावर आईसी का पावर बॉटम का सप्लाई नहीं होगी तो भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, मतलब कि हमारे ये पावर की में प्रॉब्लम है, इसलिए कोई भी सप्लाई नहीं दिखा रहा है। और फ्रेंड हमें जो पहले मोबाइल देखा था ये बैटरी को बूस्ट करने पड़ेगी। तो बैटरी को किस तरह से बूस्ट करना है फ्रेंड, आप एक चार्जर से भी बैटरी को बूस्ट करवा सकते हैं। तो चार्जर से फ्रेंड किस तरह से बैटरी को बूस्ट करवाना है, आप कोई भी एक चार्जर ले सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह की एक चार्जर लिया है और एक डाटा की ज़रूरत होगी, डाटा केबल का। देखिए ये एक डाटा केबल है और डाटा केबल की जो 4 वायर होती है फ्रेंड, 4 वायर में से 2 वायर आपको रखना है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो आप किस तरह से पहचाने कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव लगाएगी बैटरी में तो हमारा बैटरी भी ख़राब हो सकती है। तो आइए फ्रेंड अभी हमारा जो ये चार्जर है, चार्जर को एक बार हमें एसी में कनेक्ट कर लेते हैं। इस एसी को कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड ये मल्टीमीटर को आपको DC 20 रेंज में सेट करना है। और सेट करने के बाद फ्रेंड ये आपको मल्टीमीटर से प्लस और माइनस को फाइंड आउट करना है। ये देखिए ये वाइट में हमको ब्लैक को लगाया और रेड को रेड लगाया, तो हमारा मल्टीमीटर के अभी माइनस का सिंबल आ गया है फ्रेंड, क्योंकि मल्टीमीटर में माइनस का सिंबल आने से ये सही नहीं है। तो अभी हमें एक बार प्रूफ को चेंज करके देखते हैं कि मल्टीमीटर में अभी हमारा माइनस का सिंबल आता है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए अभी हमारा मल्टीमीटर में माइनस का सिंबल नहीं आया है। तो इस तरह से आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो हमारा जो वाइट का जो सप्लाई है, वाइट वायर, इस वाइट वायर हमारा पॉजिटिव सप्लाई है और रेड वायर हमारा नेगेटिव सप्लाई है। तो आप एक बार देख लीजिए, देखिए ये 2.7 वोल्ट दिखा रही है अभी बैटरी में। तो अभी 1-2 मिनट हम इस बैटरी को इस तरह से लगा कर रखते हैं, 1-2 मिनट लगा कर इसके बाद फिर से एक बार हमें मल्टीमीटर से बैटरी को रीडिंग लेंगे कि हमारा बैटरी बूस्ट हुआ है कि नहीं। अगर आपके पास बैटरी बूस्टर नहीं है तो आप इस तरह की एक चार्जर से बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। और बैटरी बूस्टर लेंगे तो आपको 400 या 500 के आसपास लग जाएगा। तो आप इस तरह से भी काम चला सकते हैं, कोई भी एक चार्जर लेके और एक डाटा केबल को लेके आप इस कोई भी बैटरी को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो बैटरी फ्रेंड ये जो 2.7 वोल्ट देखा है, इस कंडीशन में हमारा फ़ोन भी चार्ज भी नहीं होगी और फ़ोन ऑन भी नहीं होगी जब तक कि हमारा बैटरी का वोल्ट 3.3 या 3.4 तक नहीं जाती है। उस टाइम तक हमारा फ़ोन ऑन भी नहीं होगी और ये चार्ज भी नहीं होगी। और चार्जर को लगाने के बाद आपको एक बार एसी टेस्टर से आपको देख लेना है कि इसमें वायर में कोई एसी आता है कि नहीं। अगर एसी आ जाए तो आपकी रिस्क हो सकती है। तो फ्रेंड एक बार फिर से हमें मल्टीमीटर से इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा बैटरी बूस्ट हुआ है कि नहीं।
तो फ्रेंड देखिए अभी 3.9 3.8 इस तरह के वोल्टेज दिखा रही है, मतलब कि हमारा जो बैटरी है ये परफेक्ट बूस्ट हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड आप कोई भी बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। और डेड फ़ोन रिपेयर करने के लिए आपको फ़ोन को पहले आपको वॉश करना है। और देखिए फ्रेंड ये हमारा एक नोकिया का मदरबोर्ड है, और नोकिया मदरबोर्ड में जो फ्रेंड ये एलसीडी वाइट आती है, तो इस वाइट के इस तरह से आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है। ये एलसीडी कनेक्टर को आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। अच्छी तरीके से क्लीन करके उसके मल्टीमीटर से आपको रीडिंग लेना है, क्योंकि इस कनेक्टर में अगर कोई भी पिनों में सप्लाई नहीं आएगी तो भी हमारा ये एलसीडी वाइट आती है। ये नोकिया 105 का बोर्ड है। ये इसमें एलसीडी कनेक्टर में टोटल 12 पिन है फ्रेंड। 12 पिनों में 4 पॉइंट हमारा ग्राउंड रहता है और 2 पॉइंट हमारा लाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, और 6 पॉइंट जो होती है ये हमारा डिस्प्ले का ग्राफिक्स का सप्लाई होते हैं। तो इस कनेक्टर में पहले ग्लू लगा रहता है फ्रेंड, तो आप ब्लेड की मदद से आप इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद मल्टीमीटर से आप इसको रीडिंग लीजिए। टोटल आपको 4 पिन छोड़ के सारे पिनों को आपको रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि 4 पिन हमारा ग्राउंड रहती है और बाकी जो 8 पॉइंट रहती है इस पॉइंट में आपको रीडिंग लेनी चाहिए। तो देखिए हमारे एलसीडी कनेक्टर परफेक्टली क्लीन हो चुकी है, और अभी हमें इसको मल्टीमीटर से एक बार रीडिंग लेंगे कि हमारा फ़ोन में अभी कोई भी सप्लाई मिसिंग है या सब कुछ ओके है। इसका एक बार चेक करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड मल्टीमीटर को आपको बाजार मोड पे सेट करना है या फिर डायरेक्ट मोड पे। तो फ्रेंड देखिए पहला पॉइंट हमारा ग्राउंड है, और दूसरा जो पॉइंट ये हमारा लाइट का पॉजिटिव सप्लाई है, और तीसरा पॉइंट हमारा लाइट का नेगेटिव पॉइंट, और चौथा हमारा ग्राउंड है। और उसके बाद जो होती है फ्रेंड ये हमारा लाइट की ग्राफिक्स का सप्लाई है। देखिए इसमें रीडिंग आ रही है, इसमें ये ग्राउंड है, और उसके बाद ये ग्राउंड है। उसके बाद जो पॉइंट है ये भी सप्लाई आ रही है। देखिए इसमें भी सप्लाई आ रही है, इसमें भी आ रही है, और लास्ट का जो पॉइंट है इसमें भी आ रही है। तो फ्रेंड आपको मैंने बताया कि 4 पिन हमारा ग्राउंड होती है, और 2 पिन हमारा लाइट का होती है, और 6 पिन हमारा ग्राफिक्स का होती है। तो 4 पिनों में जोड़कर आपको 8 पॉइंट में आपको रीडिंग आनी चाहिए। अगर 8 पॉइंट में से कोई भी एक सप्लाई मिस हो जाए तो एलसीडी वाइट आएगी। और एलसीडी का सप्लाई आती है फ्रेंड देखिए इस कंपोनेंट से ही आती है, इस कंपोनेंट से आती है। और कनेक्टर में कोई भी सप्लाई आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ से एक जम्पर भी दे सकते हैं। यहाँ से एक जम्पर देके आप अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं छोटा छोटा, इस कंपोनेंट से होते ही हमारे एलसीडी कनेक्टर पर सप्लाई जाती है। एलसीडी कनेक्टर में सप्लाई मिसिंग होने से आप इस कंपोनेंट से दे सकते हैं। इस कंपोनेंट से आप जम्पर देके
रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप समझ गया होगा कि एलसीडी वाइट आने की वजह क्या होती है। एलसीडी के कनेक्टर में सप्लाई नहीं आने से भी इस तरह की वाइट का सप्लाई आती है, प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारे एक कार्बन का फ़ोन है और इसमें हेडफोन फंसा हुआ है, हेडफोन आ चुका है। देखिए, आप हेडफोन का सिंबल भी देख सकते हैं। अगर कोई भी फ़ोनों में आपका हेडफोन का सिंबल आए तो आप गाना साउंड नहीं आएगी फ्रेंड, फ़ोन का भी साउंड नहीं होगी और सॉन्ग का भी साउंड नहीं होगी। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई भी कीपैड फ़ोन आए है कि हेडफोन लगा हुआ है, तो आप इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हेडफोन आने की वजह ये फ़ोन अगर कोई वाटर डैमेज हो या फिर हेडफोन का आजू बाजू में जो हेडफोन कनेक्टर का जो कंपोनेंट लगा रहते हैं, इसमें से कोई भी अगर शॉर्ट हो जाए तो भी हमारा हेडफोन का सिंबल आ सकती है, या फिर हमारे हेडफोन का जो कनेक्टर रहती है ये भी शॉर्ट हो जाने से भी हमारा फ़ोन में ये हेडफोन का सिंबल आ सकती है। और वाटर डैमेज होने की वजह से कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट भी हो सकते हैं। शॉर्ट होने से भी हमारा ये हेडफोन का सिंबल आते हैं। तो आपके पास अगर इस तरह के हेडफोन का प्रॉब्लम आए तो आप पहले इसको एक बार क्लीन कीजिए टिनर से क्लीन करने के बाद आप एक बार चेक कीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो अभी हमें इसको क्लीन करने के पहले इसको स्पीकर को एक बार निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, स्पीकर को हमने निकाल दिया और कीपैड की जो पत्ती होती है इस पत्ते को भी एक बार निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा हेडफोन का कनेक्टर जो होता है ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है फ्रेंड। ये आपका बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव सप्लाई से एक जम्पर लेके और हेडफोन का जो माइक का पॉइंट होती है, इस माइक की पॉइंट में एक जम्पर देने से भी हमारा हेडफोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप जितना हो सके आप जम्पर को बिना जम्पर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मीडियाटेक का आईसी हो तो इस तरह की जम्पर बैटरी का पॉजिटिव से हेडफोन का माइक पर जम्पर देने से चार्जिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है और उस स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर होने से फ्रेंड इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें बैटरी के पॉजिटिव से एक जम्पर ले लेते हैं और जम्पर लेके इस माइक का जो हेडफोन का जो माइक पॉइंट होती है इसमें लगा कर देखेंगे कि हमारा हेडफोन का सिंबल जाता है कि नहीं। तो हमें एक बार फ़ोन को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद देखेंगे कि कौन सी पॉइंट में टच करने से हमारा हेडफोन का सिंबल जाता है। तो देखिए फ्रेंड, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, ऑन हो रही है। तो फ्रेंड, हमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें
हेडफोन का कनेक्टर में नेगेटिव भी होती है फ्रेंड। अगर नेगेटिव में टच करेंगे तो हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए मल्टीमीटर से हमको एक बार चेक करना है कि नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, इसमें हमें टच नहीं करने हैं। अगर इसमें टच कर देंगे तो प्लस और माइनस एक साथ होने की वजह से फ़ोन शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो हमें एक बार फिर से फ़ोन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हमें इस वायर से टच करके देखेंगे कि हमारा हेडफोन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, हमें इसमें टच किया है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है फ्रेंड। तो फिर से एक बार हमें टच करके देखते हैं कि हेडफोन का प्रॉब्लम जाता है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, हेडफोन का सिंबल हमारा रिमूव नहीं हो रही है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर नहीं रिमूव होती है तो आप इसकी जो कंपोनेंट होती है हेडफोन का, इस कंपोनेंट को एक बार चेक कीजिए, क्योंकि कंपोनेंट शॉर्ट होने से भी इस तरह की हेडफोन का सिंबल आ जाता है। ये साइड में जो कंपोनेंट रहती है फ्रेंड, इसमें अगर कार्बन गिर जाए या फिर वाटर डैमेज होने के कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए तो इस तरह के हेडफोन का सिंबल आ जाता है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें एक कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो हमें इसको एक बार क्लीन करेंगे और क्लीन करके फिर से एक बार देखेंगे कि हमारा हेडफोन का सिंबल जाता है कि नहीं। तो अभी हमें फ़ोन को फिर से एक बार ऑन करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो शायद ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, ये हेडफोन के कनेक्टर से हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसका जो हेडफोन कनेक्टर होती है, इस हेडफोन कनेक्टर को भी रिमूव करनी पड़ेगी। तो एक बार हमें चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई कंपोनेंट शॉर्ट है कि नहीं, या फिर कोई कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं आ रही है। कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है फ्रेंड। ये जो हेडफोन कनेक्टर है, ये कनेक्टर को रिमूव करने पड़ेगी। ये कनेक्टर रिमूव करने से हमारे हेडफोन का सिंबल चला जाएगी और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हेडफोन का प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप पहले इसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। उसके बाद कोई कंपोनेंट शॉर्ट है कि नहीं, इसको भी एक बार चेक कीजिए। इस तरह से आप हेडफोन का सिंबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी इस तरह की कंपनी की जो डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले को किस तरह से लगाते हैं फ्रेंड, इस कनेक्टर में सोल्डरिंग अच्छी तरह से नहीं लगती है फ्रेंड। तो इसको किस तरह से सोल्डरिंग करना है इसको आप दिखाएंगे।
तो इसके लिए फ्रेंड आप थोड़ा सा उसकी एलसीडी कनेक्टर का ऊपर से आप थोड़ा सा काट कर देना है। इसको थोड़ा सा काटने के बाद फ्रेंड जो ब्लेड की मदद से आप इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। देखिए इस तरह से ब्लेड की मदद से आपको आप इसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, क्योंकि जितना आप क्लीन करेंगे उतनी ही अच्छा आप सोल्डरिंग को लगा सकते हैं और सोल्डरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड इसमें थोड़ा सा फ्लैग पेस्ट दीजिए, क्योंकि फ्लैग पेस्ट देने से हमारा सोल्डरिंग बहुत अच्छे तरीके से लगते हैं। और फ्लैग पेस्ट देने के बाद आप इसमें सोल्डरिंग कीजिए, सोल्डरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। तो फ्रेंड देखिए हमारा एलसीडी कनेक्टर में परफेक्टली सोल्डरिंग हो चुका है। और अभी इसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे। थोड़ा सा मोड़ने से हमारा सोल्डरिंग करने में और भी आसान होगा। और फ्रेंड एलसीडी कनेक्टर जो होते हैं फ्रेंड, इस एलसीडी कनेक्टर को भी आप ब्लेड से बहुत अच्छा तरह से क्लीन कीजिए, क्योंकि इसको आप अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो सोल्डरिंग अच्छे तरीके से नहीं लगेगी। जितना ज़्यादा आप क्लीन कर सकते हैं इतना ही अच्छे से सोल्डरिंग लगेगी। तो क्लीन करने के बाद इसमें फिर से एक थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट देना है। और फ्लक्स पेस्ट देने के बाद आप इसको इस तरह से सोल्डरिंग कर सकते हैं। सोल्डरिंग आपको सभी सारे पिनों को आपको सोल्डरिंग करना है। कोई भी पिन आपको मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक पिन मिसिंग हो जाए तो भी हमारा एलसीडी काम नहीं करेंगी। तो फ्रेंड अभी हमें इस एलसीडी को एक बार मदरबोर्ड में फिक्स्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एलसीडी कनेक्टर और एलसीडी को सही पोजीशन पर रखना है। सही पोजीशन पर रख कर ही आपको सोल्डरिंग करना है। देखिए एलसीडी हमारा सही पोजीशन में बैठ चुका है। और अभी एक बार इसमें थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट देंगे और फ्लक्स पेस्ट देके हम आयरन की मदद से इसको सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने का टाइम फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो। अगर कोई भी पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगी तो ये एलसीडी काम नहीं करेंगी। एलसीडी वाइट भी आ सकती है या फिर हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो सकता है। तो आपको सोल्डरिंग करने का टाइम आपको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है। कोई भी पिन आपको आपस में शॉर्ट नहीं करना है।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा एलसीडी परफेक्टली लग चुका है। तो फ्रेंड इस तरह से ही आप एलसीडी को लगा सकते हैं। अगर एलसीडी कंपनी का एलसीडी लगाने से आपका प्रॉब्लम हो तो आप जब मैंने जैसे दिखाया इस तरह से आप लगा सकते हैं। एलसीडी कनेक्टर को आप अच्छे से क्लीन करना है और मदरबोर्ड की जो एलसीडी कनेक्टर होता है इसमें भी आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो फ्रेंड देखिए ये एलसीडी भी हमारा ख़राब है। फ्रेंड देखिए आप इसमें ब्लैक कलर का देख रही है, यह कहीं प्रेशर गिरा हुआ है इसलिए एलसीडी ख़राब हो चुका है और एलसीडी भी हमारा परफेक्टली लग चुका है। तो फ्रेंड इस तरह से आप एलसीडी को लगा सकते हैं। कोई भी कंपनी का एलसीडी हो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और फ्रेंड देखिए ये हमारा J2 कोर का मदरबोर्ड है और इसका जो प्रॉब्लम है फ्रेंड ये माइक का जो ट्रैक होती है, ये माइक का ट्रैक सारी ट्रैक अभी निकल चुका है। तो फ्रेंड अगर आपके पास इस तरह से माइक का ट्रैक निकल जाए तो आप किस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि J2 कोर का अगर माइक का ट्रैक निकल जाए तो आप कैसे इसको जम्पर लेके रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये माइक का जो ट्रैक होती है ये ट्रैक मिसिंग हो चुका है। ये इस जगह में माइक भी नहीं बटेंगी क्योंकि हमारा माइक का ट्रैक निकल चुका है, इसलिए हमें इसको जम्पर देके इसको रिपेयर करने पड़ेगी। तो इसका माइक का जो सप्लाई होती है फ्रेंड ये 3 लेग है। तो 3 लेगों में से एक हमारा माइक का पॉजिटिव और एनल कौन सा पॉजिटिव इसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो आपको दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम किया है। डायग्राम में दिखाने से आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएगी। तो फ्रेंड मान लिए मुझे ये हमारा माइक है और माइक का साइड में जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस रहती है इसको भी हमें डायग्राम करके जम्पर देके दिखाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होती है फ्रेंड। देखिए मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रहता है इसके साइड में। तो इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की से ही हमारा माइक की सप्लाई आती है। तो फ्रेंड हमें फिर से आपको ड्राइंग करके दिखाएंगे और अभी मल्टीमीटर से आपको रीडिंग लेके दिखाएंगे। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा रीडिंग आ रहा है माइक का पॉजिटिव और माइक का ऑडियो सिग्नल जो होती है फ्रेंड, इस माइक का ऑडियो सिग्नल में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं माइक का ऑडियो सिग्नल में कोई भी रीडिंग नहीं आया और ऑडियो सिग्नल और माइक का पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आया है फ्रेंड, इसको हमें अभी आपको जम्पर देके दिखाएंगे। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा माइक। और इसके सप्लाई कहाँ से आया है अभी मैंने आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड मैंने पहले दिखाया कि ये हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। तो इसकी सप्लाई कहाँ से आया है अभी डायग्राम में आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा ऑडियो सिग्नल है माइक का। तो ऑडियो सिग्नल का पॉइंट आपको इस पॉइंट से आया है
और माइक का जो पॉजिटिव सप्लाई होती है फ्रेंड, पॉजिटिव सप्लाई इस पॉइंट से आया है। तो इस तरह से फ्रेंड आप माइक को जम्पर लेके सॉल्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड।